नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 मई और 6 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो बीकानेर रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। बीकानेर स्टेशन जो बीकानेर मंडल का पहला ऐसा स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बाद बीकानेर स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा 2 वर्षों तक के लिए दिया गया है। इससे पहले जो गांधीनगर जयपुर स्टेशन इसको भी FSSAI की तरफ से ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है, ये 5 से लेकर 7 मई 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, जी हाँ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 5 से लेकर 7 मई 2023 तक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और सहकारिता विभाग के द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जयपुरवासी 5 से लेकर 7 मई तक ऑर्गेनिक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। यहां पर 50 स्टॉल्स लगाई जाएगी जिसमें ऑर्गेनिक उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री, मौके पर तैयार किए गए ऑर्गेनिक व्यंजनों का आनंद है वो जयपुरवासी ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन है वो किया जाएगा 8 से लेकर 25 जून 2023 तक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन है वो होने वाला है। यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में लीग के पहले संस्करण का आयोजन है वो 8 से लेकर 25 जून 2023 तक किया जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है पद्मश्री ओलंपियन डॉक्टर कृष्णा पूनिया और प्रीमियर हैंडबॉल लीग के चेयरमैन अजय डाटा और अध्यक्ष अभिनव बांटिया और हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह के द्वारा 4 मई को इस लीग के पोस्टर का विमोचन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बीकानेरी भुजिया की तर्ज पर मोटा अनाज बाजरे से बना भुजिया किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। काजरी जोधपुर के द्वारा ये मोटा अनाज बाजरे से भुजिया बनाया गया है बीकानेरी भुजिया की तर्ज पर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के द्वारा बीकानेर के मोट के भुजिया की तर्ज पर बाजरे से बना भुजिया है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ बाजरे के साथ थोड़ा सा मूंग मिलाकर इसे पौष्टिक बना दिया गया है। खाने में बीकानेरी भुजिया जैसा ही स्वादिष्ट है जिसे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी आसानी से खा सकते हैं। इस मोटे अनाज के भुजिया को FSSAI की तरफ से प्रमाणित भी किया गया है। जोधपुर काजरी के द्वारा बिट्स पिलाने की तकनीकी सहायता से गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर इसे आगे बढ़ाया गया है। यहाँ बाजरे से बना भुजिया हल्के भूरे रंग का बना है और इसमें मौजूद हस्क की वजह से यह मूंग और मोट के भुजिया की अपेक्षा ज़्यादा कुरकुरा होता है। बाजरे से बने भुजिया में प्रत्येक 100 ग्राम में 12 ग्राम प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट और 8 ग्राम वसा होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक के रूप में NC गोयल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं NC गोयल, और ये बने हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC के पहले निदेशक के रूप में पूर्व IAS अधिकारी NC गोयल की नियुक्ति की गई है। यहाँ इस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक और अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठक, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा।
30 दिसंबर 2017 को उनको, ध्यान रखना, राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। 2019 में उनको रेरा का चेयरमैन बनाया गया था और अब इनको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में जालाना में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का हाल ही में लोकार्पण भी किया था और इनके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो हाल ही में NC गोयल की नियुक्ति की गई है निदेशक के रूप में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण है वो तकरीबन 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां पर खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो ये जोधपुर में खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर 19 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों के सेवा से जुड़े प्रकरण जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। तो साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में CM अशोक गहलोत के द्वारा घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की मशहूर एस्ट्रोलॉजर मेघा शर्मा, जिन्हें दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है जो जयपुर से है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर मेघा शर्मा, जिनको पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की मशहूर एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर मेघा शर्मा, जिनको हाल ही में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया था। जी हाँ, SBC की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस अवसर पर मेघा शर्मा के जो सीड्स मंत्रा पर शोध को विभिन्न देशों में प्रतिनिधियों के द्वारा सराहा गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन पूरी दुनिया में ज्योतिषीय प्रभाव को बढ़ाने और स्थापित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 4 बांध इसमें शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 4 बांध शामिल है। यहाँ राजस्थान में अगर बात की जाए स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद और जयसमंद बांध इसमें शामिल है। देश के कुल 234 बांध है वो इसके दायरे में आते हैं, जिसका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक 63 बांध है वो MP में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में कितने करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो राजस्थान के जैसलमेर में तकरीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जो RTDC प्रबंधन की बैठक में जो राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में 22 करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा है वो इस बैठक में की गई थी। जैसलमेर में इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्थान चिन्हित किया गया है और कॉम्प्लेक्स 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। जो नया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनने से जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्पिटैलिटी, डेजर्ट स्टे, होटल, कैंपिंग साइट्स, नाइट पार्क, मनोरंजन पार्क, कई सुविधाएं एक ही जगह पर देखने को मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा है वो कर्नाटक को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कर्नाटक को सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। जहां निर्माण फर्मों के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कर्नाटक समग्र रूप से सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो 46.18%, 39.10% और 31.90% अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 23 मई से लेकर 3 जून 2023 तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो 5 मई को गोमती नगर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के लोगो, जर्सी और शुभंकर और गान का शुभारंभ किया था। जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो तीसरा संस्करण है वो 23 मई से लेकर 3 जून तक उत्तर प्रदेश में होगा। इसका जो उद्घाटन समारोह है वो 25 मई को लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए तो जो लखनऊ की राजधानी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर शहरों में 12 दिवसीय इन खेलों का आयोजन है वो किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये तीसरा संस्करण है जो 23 मई से शुरू होगा और 3 जून तक उत्तर प्रदेश में इसमें आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 5000 से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 5000 करोड़ से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स डिटेल वाइज चाहिए तो ऐप पर डाले गए हैं और इसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा EO-RO की जो हमारी स्पेशल PDF की जो चल रही है कॉम्बो तैयार किया है EO और RO एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको मिलेगा जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जनवरी से लेकर मार्च तक के 400 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। जो राजस्थान में जो शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं उसके क्वेश्चन भी प्लस योजनाएं भी आपको थ्योरी में मिलेगी। साथ ही साथ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमने व्याख्या सहित तैयार किए हैं। जो महत्वपूर्ण बजट, आर्थिक समीक्षा, योजनाएं, नीतियां, इनकी भी अलग से PDF वो तैयार की गई है। तो इतना मटेरियल आपको महज 50 रुपये में दिया जा रहा है, जहां से एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।